कुरुक्षेत्र की भूमि पर तलवार से पहले शब्द चलते हैं। जो अपनी वाणी पर अधिकार नहीं रख सकता वह अपने भाग्य पर भी अधिकार नहीं रख सकता। परंतु प्रश्न यह है, यदि शब्द हमारे भीतर है तो बाहर क्यों नहीं आते? यदि सत्य हमारे पास है तो हम मौन क्यों हो जाते हैं? आज मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारी आवाज दबती नहीं, उसे तुमने स्वयं बंधन में रखा है। तक्षशिला के प्रांगण में शिष्य मौन बैठे थे। चाणक्य ने चारों ओर दृष्टि डाली। उनकी आंखों में कठोर करुणा थी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, पुत्रों, मौन क्यों हो? एक शिष्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आचार्य, हम बोलना तो चाहते हैं परंतु बोल नहीं पाते। चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, तो तुम बोलना नहीं चाहते, तुम तो केवल परिणाम चाहते हो, पर परिणाम का मूल्य नहीं चुकाना चाहते। गुरुकुल में सन्नाटा छा गया। आचार्य चाणक्य बोले, आज मैं तुम्हें वह 7 नियम बताऊंगा जिनकी वजह से तुम बोलना तो चाहते हो, लेकिन शब्द तुम्हारे भीतर ही छुप जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। पहली नीति, भय तुम्हारी वाणी का शत्रु है। चाणक्य ने कहा, जिस व्यक्ति को अस्वीकृति का भय है उसकी वाणी स्वतंत्र नहीं रह सकती। तुम्हारी आवाज इसलिए नहीं दबती क्योंकि तुम कमजोर हो, वह इसलिए दबती है क्योंकि तुम अकेले पड़ जाने से डरते हो। तुम्हें डर है लोग क्या सोचेंगे, रिश्ता टूट जाएगा, सम्मान चला जाएगा। पर सुनो, सम्मान मौन से नहीं मिलता, सम्मान स्पष्टता से मिलता है। दूसरी नीति, जो टकराव से भागता है वह स्वयं से हारता है। एक शिष्य ने पूछा, आचार्य, क्या शांति श्रेष्ठ नहीं? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शांति तब श्रेष्ठ है जब वह शक्ति से जन्मी हो। यदि शांति भय से जन्मी हो तो वह दासता है। तुम शांति के नाम पर अपनी आवाज का गला घोट देते हो और धीरे धीरे दुनिया सीख जाती है कि यह प्रतिरोध नहीं करेगा। तीसरी नीति, आत्ममूल्य के बिना वाणी निर्जीव है। चाणक्य ने अग्नि की ओर संकेत करते हुए कहा, यदि भीतर अग्नि न हो तो धुआं भी नहीं उठता। तुम्हारी समस्या शब्दों की नहीं है, तुम्हारी समस्या विश्वास की है। तुम स्वयं को कम आंकते हो। तुम्हें लगता है शायद मैं गलत हूं, और यही संशय तुम्हारी आवाज को जकड़ लेता है। चौथी नीति, जो सबको प्रसन्न करना चाहता है वह स्वयं दुखी रहेगा। चाणक्य ने कठोर स्वर में कहा, जो व्यक्ति सबकी स्वीकृति चाहता है वह स्वयं की स्वीकृति खो देता है। तुम हर बार बोलने से पहले सोचते हो कहीं वह नाराज न हो जाए, कहीं यह बुरा न मान जाए, और इसी सोच में तुम्हारी वाणी जन्म लेने से पहले ही मर जाती है। पांचवी नीति, वाणी का अभ्यास भी शस्त्र अभ्यास जैसा होता है। चाणक्य ने कहा, योद्धा पहले ही लड़ाई निपुण नहीं होता, वह अभ्यास करता है। यदि तुम बोलना चाहते हो तो अभ्यास करो। छोटी जगहों से आरंभ करो, छोटे वाक्यों से आरंभ करो, पर आरंभ जरूर करो। अंतिम सूत्र, संध्या हो चुकी थी। चाणक्य ने अंतिम बार शिष्यों की ओर देखा और कहा, जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि सत्य बोलने से कुछ लोग दूर हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारी वाणी स्वतंत्र हो जाएगी। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मौन रहना तब उचित है जब तक वह तुम्हारी शक्ति है। जिस दिन मौन तुम्हारा भय बन जाए उस दिन बोलना ही धर्म है। तुम्हारी आवाज कमजोर नहीं है, वह तुमसे केवल अनुमति मांग रही है। दुनिया तुम्हें नहीं दबाती, तुम स्वयं को दबाते हो। आज निर्णय लो, डरते हुए भी बोलोगे, कांपते हुए भी बोलोगे, पर बोलोगे, क्योंकि जो अपनी वाणी पर अधिकार पा लेता है वह अपने जीवन पर अधिकार पा लेता है। जय हिंद, जय भारत।